प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। यदि cos A बराबर x तो sin A का मान x के पदों में लिखना है। हम लोग जान रहे हैं इसमें cos A बराबर x दिया हुआ है, sin में निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का है। पहला है, हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sin स्क्वायर A है तो A दे देंगे, थीटा होता है 1 भी हो सकता है, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। तो sin स्क्वायर बराबर हो जाएगा A बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर A। sin A बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब इसमें हमको sin A का मान निकल जाएगा और cos का मान दिया हुआ है। cos A बराबर दिया हुआ है x, तो हम लोग cos A का मान रखेंगे तो sin A का मान निकल जाएगा। तो इसका रूट अंडर है 1 माइनस cos स्क्वायर A के जगह पर cos A का मान दिया हुआ है x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया 7 का 1 का। 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है। यदि sin 77 है बराबर x तो cos 77 का मान x के पदों में लिखना है। इसमें भी x और y sin और cos का मान दिया हुआ है, तो इसका भी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह थीटा के जगह पर हम कोई भी अंक लिख सकते हैं, 50, 55, 90, जो भी थीटा डिग्री जो लिखना है सेम अगर है तो उसका भी मान 1 ही होगा। इसी तरह sin स्क्वायर 77 हम लोग लिख सकते हैं, 77 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 77 डिग्री बराबर 1 लिख सकते हैं। cos स्क्वायर 77 डिग्री बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसका अगर cos का निकालना है तो sin को अगर इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा। 77 डिग्री है इसलिए 77 क्वेश्चन में 77 डिग्री है, 77 तो वही लिख देंगे 77 डिग्री। इसी तरह cos बराबर हो जाएगा, cos बराबर होगा cos 77 डिग्री, cos 77 डिग्री बराबर हो जाएगा, रूट इधर का स्क्वायर हट के इधर रूट हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री, जिसको हम लोग चूंकि sin 77 बराबर x दिया हुआ है, क्वेश्चन में है दिया हुआ कि sin, क्वेश्चन नंबर 7 का दिया हुआ है, इसका 7 का दूसरा में कि sin 77 बराबर x, तो cos का निकालना है तो cos बराबर हम लोग लिख दिए हैं sin 77 बराबर दिए हुए x, sin 77 डिग्री बराबर x दिया हुआ है क्वेश्चन से। इसीलिए cos 77 डिग्री बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 के जगह पर 1, साइन का अगर मान रखते हैं साइन x है तो इसका x स्क्वायर हो जाएगा। यही आंसर हो गया 7 का 2 नंबर का। प्रश्नावली 2A का 8 नंबर क्वेश्चन है। दिए हुए x cos A बराबर 1 और tan A बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान निकालना है। कितना होगा? क्वेश्चन नंबर है 8 में इसमें x cos A बराबर 1 और tan A बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान निकालना है। x cos A बराबर 1 दिया हुआ है तो x बराबर हो जाएगा, इधर गुना में cos है तो ये बटा में हो जाएगा cos A। इसीलिए
tan a बराबर y, क्वेश्चन में है tan a बराबर y दिया हुआ है, तो y बराबर हो जाएगा tan a, y बराबर हो गया tan a, बात बराबर है, y बराबर tan a बराबर y है तो y बराबर tan a हुआ। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर के जगह पर हम इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/, स्क्वायर है इसमें तो इसमें भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इसका भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर है लिए हुए, वाई स्क्वायर के जगह पर tan स्क्वायर ए हो जाएगा। दोनों को हम लोग अलग अलग लिखते हैं, जैसे दोनों को लघुत्तम ले लेते हैं तब ये यहाँ क्या होगा, दोनों को अलग करते हैं बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। इसको हम लोग बराबर में लिख सकते हैं, यहाँ दिए हुए है 1/cos स्क्वायर ए, जैसे दोनों का हम लोग लघुत्तम पहले लेंगे, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसमें cos स्क्वायर भी है तो 1 माइनस जितना cos स्क्वायर है, दोनों में cos स्क्वायर है तो जो ऊपर है वही हम लोग लिख देंगे, तो इधर हो जाएगा sin स्क्वायर ए, 1 माइनस sin स्क्वायर ए। बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर ए का बराबर होता है cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। ये दोनों ऊपर नीचे बराबर है, इसको कट जाएगा, बराबर में आंसर 1 आंसर हो जाएगा। ये 8 नंबर का है। अब आगे 9 नंबर का हम लोग हल करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दिया हुआ है 9 का पहला क्वेश्चन है, इसमें है cos a इंटू tan a इंटू sec a को साइन के पदों में लिखना है। cos a इंटू cos a tan a sec a को साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो पहले तो cos को लिखते हैं हम लोग, cos a बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर ए, tan के पूछ रहा है, tan के तो tan ए बराबर हो जाएगा sin a बटे cos a, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं sin a बटे रूट अंडर cos a का हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए, sec a बराबर हो जाएगा sec a बराबर 1 बटे cos a, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर ए। ये तीनों को साइन के पदों में कहता है तो cos a बराबर, इसको हम लोग साइन के रूप में चेंज किए हैं, tan a बराबर है साइन तो इसको भी साइन में चेंज करना है तो साइन बटे cos होता है। ये दोनों को cos को भी हटाकर साइन करना है, sec को भी साइन के रूप में लिखना है। तीनों को हम लोग साइन के रूप में कहता था, लिखने के लिए लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन है sin a cos a को sec के पदों के रूप में लिखना है। तीनों को sec के पदों के रूप में लिखना है। तो पहले sin a बराबर हम लोग 1 माइनस cos a लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, इसमें रूट के अंदर है तो बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे cos स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए, वो लिख देंगे। sec के रूप में हमको लेके जाना है
इसलिए हम लोग एक फार्मूला लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, इसमें सेक स्क्वायर नहीं है तो 1 में सेक स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। रूट है, ऊपर वाले को रूट में रहने देंगे, नीचे वाले को रूट हटाएंगे। पहले हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, इसको पहले लिख लें सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये भी प्रूफ हो जाएगा। इस पर यहाँ माइनस है, इसको भी सेक के रूप में लिख दिए, यहाँ साइन का पूरा भाग जो था सेक के रूप में लिख दिए हैं। अब कौ से को हम लोग को सेक, तो कोसेक बराबर होता है सेक ए, इसका भी कॉस का भी सेक के रूप में हो गया। अब कौसेक को लिखना है तो कौसेक बराबर होता है कौसेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 1 बटे साइन ए के लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से आगे 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए बराबर में हम लोग फिर लिख सकते हैं इसको 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, दोनों को हम लोग लघुत्तम पहले लेंगे, सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 वही लिखे हैं। अब नीचे रूट हम लोग को सेक को चेंज करना है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर को ऊपर रूट के अंदर रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर माइनस 1, इस सब में ए है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा में ई स्क्वायर है, इसको हम सेक ए लिखेंगे, ये फार्मूला पर लाने के लिए ऐसा लिखे हैं रूट। अब इसको हम लोग को लिख सकते हैं बराबर में सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका कौसेक का भी लास्ट में हम लोग सेक के रूप में निकाल दिए हैं। यही है सेक, यहाँ जैसे सेक स्क्वायर ए तीनों का निकल गया, साइन का, कॉस का, कौसेक का, तीनों को सेक के रूप में कह रहा है, वो भी हम लोग निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा है, साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन थीटा के पदों में व्यक्त करना है। साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोग साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला होता है, इसको सबको टैन के रूप में निकालना है, इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस रूट अंडर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है फार्मूला कॉस बराबर 1 बटे सेक बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस, उसी पर इसको कॉस जगह पर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं, बराबर में रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों का नीचे का लघुत्तम पहले ले लिए, लघुत्तम में नीचे कुछ नहीं है तो इससे हम लोग भाग देते, तो वही चीज़ से ऊपर गुना हो जाता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया,
बराबर में हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर -1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी पर हम लोग इसको बैठाए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इधर सेक स्क्वायर बराबर लिखना है तो बराबर को उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वही लिख दिया -1 है। सेक के जगह पर सेक tan स्क्वायर थीटा प्लस इधर माइनस वाला प्लस में चल गया तो प्लस tan स्क्वायर थीटा -1। अब बटे में फिर सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखे हैं वही फॉर्मूला पर। उसके बाद 1 प्लस है 1 माइनस है तो कट गया, बराबर रूट अंडर इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा ये बच गया, यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ बचा हुआ है, बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर है यहाँ तो एगो tan रहने दिए, अब ये रूट है में जो है तो रूट में ही इसको रखे हैं, बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर कॉस का फॉर्मूला पर अब साइन का निकाल लिए। अब कॉस का हम लोग निकालेंगे तो कॉस बराबर होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan थीटा के रूप में कह रहा है, tan के थीटा के पदों में लिखना है साइन और कॉस का, तो साइन का भी हम लोग tan निकाल लिए यहाँ tan का, उसके बाद कॉस का दूसरा निकाले, कॉस का भी निकाले हैं tan का। tan के रूप में हम लोग को लिखना था तो tan का लिख दिए। 9 नंबर का क्वेश्चन 2A का 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय तादात्म्य प्रश्नावली 2A का 10(1) का क्वेश्चन। यदि cos A बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot A और cosec A का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का एक है, हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन 10 1 नंबर है, इसका हल हम लोग करेंगे। इसमें cos A बराबर दिए हुए है 4/5, cos A बराबर 4/5 है। हम लोग को इसमें cot और cos A का मान ज्ञात करना है, तो cos का मान मालूम है तो cot का निकालने के लिए हम लोग को साइन का भी मान निकालना होगा। तो साइन बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन A बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर A। फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, उसी को इधर करके रूट में हम लोग लिखे हैं। इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस का मान इसमें बैठा देंगे तो 4/5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे 1 हो जाएगा माइनस 4 चौके 16/25। इसको हम लोग लघुत्तम लेंगे 25 हो जाएगा, 1 के बटा में 1 है तो 25 से इसमें भाग लगेगा, 1 में लगाएंगे तो 25 बार में तो ऊपर 25 से गुना हो जाएगा, तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 हुआ। इस साइन A का मान हम लोग निकाल रहे हैं, साइन A है, इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, घटा देंगे इसको 25 में से 16 तो 9/25 हो जाएगा। बराबर में 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 3
और 25 का वर्गमूल होगा 5। ये साइन का मान निकल गया। तो कॉट बराबर हम लोग जानते हैं होता है कॉट ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। दोनों का मान हम लोग बैठाएंगे। साइन ए का मान है 3/5, कॉस ए का है 4/5। 3/5 ये बटा में है तो ये दोनों गुना में होके उलट जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ 4, 5 से 5 कट जाएगा तो 3/4 निकलेगा। ये निकल गया कॉट का मान। अब हम लोग को कॉसेक का मान निकालना है। कॉसेक बराबर हो जाएगा कॉसेक ए बराबर, जानते हैं हम लोग कि कॉसेक ए बराबर होता है साइन ए। साइन ए बराबर हो जाएगा 1/, साइन का मान रखेंगे तो 3/5 बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1/1। बटा में कुछ नहीं है तो 1 के 1 लिख सकते हैं। गुना में हो जाएगा 5/3। दोनों को गुना करेंगे ऊपर 5 में 1 से तो 5 रहेगा, बटा में हो जाएगा 3। यही आंसर हो गया। एगो आंसर यहाँ हुआ साइन का, एगो कॉट का निकला। ही एगो आंसर, 3 गो आंसर इसका निकला। जो पूछ रहा था कॉट ए के रूप में और कॉसेक के रूप में। कॉसेक के रूप में यही आ गया, कॉट के रूप में आ गया ये आंसर। अब हम लोग 2 नंबर 10 का प्रश्नावली 2A का 10 का 2 नंबर क्वेश्चन, यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए के मान ज्ञात करें। ये 10 का 2 नंबर क्वेश्चन है। तो कॉसेक बराबर दिया हुआ है, कॉसेक ए बराबर दिया हुआ है 12/5 और साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर होता है 1/कॉसेक ए। इसका मान हम लोग इस पर लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए का दिया हुआ है 12/5, 12/5 हो जाएगा बराबर 1/1। बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। गुना इसको उलट देंगे तो 5/12। ऊपर का अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/12। ये निकल गया साइन ए का मान। अब कॉस ए का निकालते हैं। कॉस ए बराबर जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर ए होता है। 1 - साइन का अगर मान रखते हैं, साइन का जो निकला है 5/12, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/12 का बराबर है 44, 144 बराबर हम लोग लिख सकते हैं। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 144, इसमें 1 में भाग लगाएंगे तो 144 फिर में लगेगा तो 144 - 25 बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इसको घटा देंगे, 144 में से 25 जाएगा तो 119/144 रूट अंडर में है, बराबर में ऊपर नीचे वाला का, ऊपर को 119 को 119 रहने देंगे, नीचे वाला को 144 का हटाएंगे तो 12 हो जाएगा, रूट हटेगा। यही आंसर हो गया कॉस ए का। कॉट ए का पूछ रहा है, कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए
बटे साइन ए। इसका बराबर दोनों का मान हम लोग बैठाएंगे तो cos ए का निकला है 119 बटे 12, ये रूट अंडर 119 बटे 12, बटा में हो जाएगा साइन ए का मान है 5 बटे 12, 5 बटे 12। इसको हम लोग हल करेंगे तो 119 बटे 12 गुने बटा में है तो उलट जाएगा, हो जाएगा 12 बटे 5, 12 से 12 कट गया, इसका मान हो जाएगा रूट अंडर 119 बटे 5, यही आंसर निकला। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये 10 के 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ cot ए बराबर 119 बटे 5। अब इसका 3 नंबर 10 के 3 का देखना है। 10 के 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7 बटे 8 तो साइन 1 प्लस साइन थीटा प्लस इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये 10 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग cot का मान दिए हुए है, cot बराबर 7 बटे 8, कोसेक बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस 1 प्लस cot थीटा होता है। cot थीटा का मान इसमें बैठाएंगे, cot थीटा का हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा का 7 बटे 8, इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा। इसको हल करेंगे तो 1 प्लस इसका 7 7 49, 8 8 64, इसका फिर हम लोग हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे 64, इसका हो जाएगा 64 प्लस 49 बराबर में 64 और 49 हो गया 113, बटे 64। इसको हम लोग लिख सकते हैं 113 बटे 8, 8 का वर्गमूल तोड़ देंगे, 8 का 113 का नहीं टूटेगा तो 113 छोड़ दिए, ई में मान निकल गया कोसेक का। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कोसेक का निकला है, तो साइन बराबर जानते हैं कि 1 बटे कोसेक थीटा होता है। 1 बटे कोसेक का मान रखेंगे तो रूट अंडर 113 बटे 8, इसको 1 बटे 1 गुने इसका उलट जाएगा 8 बटे रूट अंडर 113, इसका मान निकल गया साइन थीटा का। अब कॉस थीटा का हम लोग को मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर है हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन का मान निकला है 8 बटे 113, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 8 8 64, रूट है स्क्वायर करेंगे तो रूट टूट जाएगा तो 113 बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 113, इसका लघुत्तम ले लेंगे 113 हो जाएगा यहाँ माइनस 64, दोनों का भिन्न के जोड़ के हिसाब से घटाव के हिसाब से काम किए हैं। उसके बाद इसको अगर घटाते हैं तो होता है 49 बटे
113, इसका 7 का वर्ग निकल जाएगा तो 7 हो जाएगा, 749 बटा में 113, 113 रूट में रह जाएगा, ये निकल गया 3 का। अब इसका 3 में आगे क्वेश्चन है साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका हल करना है, सभी का मान बैठाना है हम लोग को। तो इसमें हम लोग जानते हैं इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको एक ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, उसके हिसाब से बनेगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में उसी तरह इसका भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 1 में अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब इसका मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ हम लोग पहुँचे हैं साइन कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। अब इस सब का मान हम लोग को बैठाना है। कॉस स्क्वायर का है 7 बटे रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का आया है 8 बटे रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7 सत्ते 49 बटे इसका रूट रूटेगा तो 113 बटा में 8 8 64 बटे 113। इसको हम लोग 49 बटे 113 गुने इसको उलट देंगे तो 113 बटे 64, इससे ही कट गया, आंसर आ गया 49 बटे 64। यही आंसर आया। ये 10 नंबर क्वेश्चन का तीसरा का है। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 2A का 11 नंबर क्वेश्चन है। कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। 11 नंबर क्वेश्चन का है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर है 11। आंसर हम लोग बनाएंगे, इसका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर है साइन थीटा। तो ये LHS हम लोग निकालेंगे। LHS ये हो गया LHS, इसमें बराबर दिया हुआ है साइन थीटा। LHS में हम लोग लेंगे कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया बराबर साइन थीटा। ये RHS बराबर LHS प्रूव्ड हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, इसी का 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। 12 नंबर में दे रहा है
कॉस स्क्वायर थीटा 12 क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दे रहा है, इसका आंसर हम लोग बनाएंगे कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका LHS हम लोग लेंगे, LHS बराबर कॉस स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए प्लस 1। इसका कह रहा है बराबर में 1 है, तो LHS लिए हैं तो बराबर की इधर का हम लोग लिखेंगे। तो मान इसमें हम लोग देखते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसके हिसाब से सेक स्क्वायर ए होगा। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर ए भी सेक स्क्वायर बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर ए भी होता है। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो इसके बराबर में 1 बच गया। यही RHS था, जो RHS बराबर LHS प्रूव्ड हो गया।